हम लोग नया टॉपिक शुरू करते हैं। शेयर इशू किया जाता है कैश के अलावा, मतलब हम पैसे बैंक में ना लेते हुए किसी और मोड से उसको रिसीट करते हैं। जैसे किसी से हमने एसेट लिया, उसको इशू कर दिया, किसी का शेयर इशू कर दिया, किसी का बिजनेस टेक ओवर किया, उसके बदले में शेयर इशू कर दिया। ठीक है। या प्रोमोटर्स को शेयर इशू किया। प्रोमोटर को कैसे शेयर इशू करते हैं? प्रोमोटर कुछ खर्च करता है, जब कंपनी बनाता है तो प्रोमोटर के एक्सपेंसेस होते हैं, उसके बदले में शेयर दिया जाता है। ठीक। और इसके बाद में अंडर राइटर्स को दिया जाता है। अंडर राइटर का मतलब जानते हैं? हम लोगों ने कहा एक तो कोई भी असेट ले लिया, असेट खरीदा, इसके बदले में शेयर इशू करते हैं। ठीक। एक और बात करी प्रोमोटर्स को। प्रोमोटर्स को क्यों इशू करते हैं? प्रोमोटर जब कंपनी बनाता है तो कुछ खर्च करता है, तो वहां पर हम उस खर्च को एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। बात क्लियर हो रही है? डाउट है? एक्सपेंस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और शेयर इशू कर देते हैं। ठीक है। तो प्रोमोटर्स को देते हैं, प्रोमोटर से पैसे नहीं लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फ्री में दे देते हैं, उसने कुछ मेहनत किया है, उसके बदले में उसका कुछ पैसा बनता था, इसलिए नहीं दिया गया। और अंडर राइटर, एक तीसरे कौन होते? अंडर राइटर। अंडर राइटर कौन होते हैं? देखो, अंडर राइटर वो लोग होते हैं, कंपनी ने अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने का सोचा। प्रोस्पेक्टस क्यों इशू किया जाता है? शेयर या डिवेंचर को मार्केट में बेचने के लिए। कंपनी को लगता है कि हम कुछ अंडरराइटर का मतलब है किसी मीडिएटर को हम बुला लें और उनसे कहें कि हमारा शेयर बिकवा दो। जब वो शेयर बिचवाते हैं तो उसके बदले में उन्हें कुछ कमीशन दिया जाता है। क्लियर? तो ये तीन तरीके हैं जहां पर हम लोग उनसे कैश, मतलब बैंक में पैसा ना लेते हुए क्या करते हैं? उनकी मेहनत का, उनकी मजदूरी का, यहां पर तो हम असेट लेते हैं या बिजनेस टेक ओवर करते हैं। यहां पर उनकी मेहनत मजदूरी के पैसे के बदले में हम शेयर इशू करते हैं। जब यहां की बात करते हैं, सपोज करिए कि एक फर्नीचर लिया गया, तो हम कह सकते हैं फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सपोज दैट 1,00,000 का है। टू किससे लिया गया है? उस व्यक्ति को, वेंडर को क्रेडिट कर देते हैं। टू वेंडर 1,00,000। ठीक। फर्नीचर खरीदते हैं तो एंट्री तो यही होती ना। देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमने शुरू में पढ़ाया था 11th क्लास में कि हम जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग और बैलेंस शीट, यही तो है और कुछ नहीं है। फिर अब वेंडर को हम शेयर इशू करने जा रहे हैं तो क्या करते हैं? वेंडर अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू शेयर कैपिटल। यहां पर होता क्या है? यहां पर ये नहीं है कि पहले एप्लीकेशन करी जाती है और फिर अलॉटमेंट किया जाता। जी नहीं, सीधे सीधे फुल पैसा, पूरा पैसा एक साथ ले लेते हैं। तो हमने पढ़ाया था शुरुआत में, अगर याद है, कि अगर पैसा एक बार में ही पूरा मिल जाए तो हमको एक बार में ही एंट्री हम उसकी कर लेते हैं। 2 एंट्री के थ्रू हो गया था ना। पैसा अकाउंट डेबिट मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एक ही एंट्री में कर लिया था। ये तो जब पैसे टुकड़ों में आते हैं तब ये चैप्टर बनाने की जरूरत पड़ी। अगर पैसे एक साथ में आने की व्यवस्था, सिर्फ क्या कर दिया जाए, कंपनी एक्ट में एक व्यवस्था डाल दी जाए, क्या? शेयर का एप्लीकेशन के साथ में ही पूरा पैसा आएगा, बस सारा चैप्टर खत्म। एक चेंज लाना है, फिर ये कि फॉरफिट कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वो करेंगे, ये सब कहानी ही खत्म हो गई। पैसा तो एक ही बार में आ गया। कॉल से नरियर, कॉल से एडवांस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, फोर्थ कॉल, सब कहानी खत्म। तो यही तो यहां पर देखिए, ये पैसे आ गए। ठीक। किस रूप में आए हैं?
असेट के रूप में। कौन सी असेट है यहां पर? फर्नीचर के रूप में आए हैं। अब प्रोमोटर्स को दिया जाता है। प्रोमोटर्स देखो, इसको कहते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। सपोज करिए कि 20,000 रुपए है। इनकॉर्पोरेशन का खर्चा जो लगाया गया अनुमान कितना है? 20,000। इसका नाम प्रिलिमिनरी एक्सपेंस भी लिख सकते हैं हम। क्रेडिट किसको किया? टू प्रोमोटर्स, ठीक है, 20,000। और फिर इसके बदले में इन्हें शेयर इशू कर देते हैं। जो शेयर इशू करते हैं वो एंट्री हो जाती है प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट। कितने से? 20,000 टू शेयर कैपिटल 20,000। कोई डाउट नहीं ना? तो ये जो है हमारी, और फिर इशू करते हम अंडर राइटर्स को, ठीक है। वहां क्या है देखो, अंडर राइटर कमीशन। खर्चे का नाम सोचना है, बहुत परेशान नहीं होना। कमीशन अकाउंट डेबिट कितने से? सपोज करिए कि जो हमें उनको देना था वो 50,000 देना था। टू क्रेडिट किसको करेंगे? यही जब हम लोग सीए में पहुंचते तो इसकी एंट्री होती ABCD, उनका नाम लिखा जाता है, ठीक है। यहां पर हमने नाम तो दिया नहीं, तो हमने कहा चलो ठीक है, टू अंडर राइटर्स मतलब लोगों को। अंडर राइटर्स अकाउंट 50,000। फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है? अंडर राइटर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल। कुछ है ही नहीं, अगर देखा जाए तो चैप्टर में बहुत कुछ है ही नहीं, सब पढ़ लिया हम लोगों ने। बस ये है कि इसे सिर्फ ये भाई टॉपिक है तो एक बार देख लेना है, पढ़ लेना है। इस पे कोई इलस्ट्रेशन कराने की जरूरत हो तो कराए, नहीं तो नहीं है ना। तो मतलब ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश। कैश के अलावा जो हमारा शेयर इशू किया जाता है वो, एक तो हमने असेट परचेज किया। अच्छा, एक अगर मैं एक बात करूं, एक क्वेश्चन इस पे वैसे कर लूं छोटा सा, ठीक है ना। एक बात बताना भूल गया, से हमने हो सकता बताया हो कभी कभार। ये तो हमने एक असेट खरीदा था, जब बिजनेस टेक ओवर किया, ये भी एक एग्जांपल ले लें, नहीं तो आप लोग कहोगे छोड़ दिया है। तो एक बिजनेस टेक ओवर कर रहे हैं, बिजनेस टेक ओवर किया जाता है तो वहां पर असेट भी आती है, लायबिलिटी भी आती है। सपोज करिए कि फर्नीचर आया, ठीक, फर्नीचर आया 1,00,000 रुपए का, और बिल्डिंग आई 5,00,000 की। क्रेडिटर आए हमारे पास कितने के? 2,00,000 रुपए के, ठीक है। एक बिजनेस लिया है हमने, या कुछ भी लिया, उसमें से हमने फर्नीचर भी लिया और बिल्डिंग भी लिया, और क्या लिया? क्रेडिटर लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है, मैं अभी क्वेश्चन नहीं पूरा किया हूं, मैं क्वेश्चन साथ में फार्म करूंगा, इसलिए कि समझ में आना चाहिए। या तो मैं लिख देता हूं, नहीं तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होने लगता है। तो इसके बदले में उनको शेयर दिया जाना है, ठीक है। कितना शेयर दिया जाना है ये देखने की बात होगी। तो अगर मैं यहां पर बात करूं और मैं कहता हूं कि इनको हम परचेज कंसीडरेशन दे रहे हैं, तो परचेज कंसीडरेशन कुछ तो दिया जाएगा ना। कितना दिया? सपोज करिए परचेज कंसीडरेशन जो हम दे रहे हैं, इनको हम एक में दे रहे हैं 4,00,000 रुपए, दूसरे में दे रहे हैं
5 लाख रुपए, और एक ऐसा भी केस है जिसमें कि हम इन्हें 3 लाख रुपए दे रहे हैं। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 1 लाख से। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5 लाख टू क्रेडिटर 2 लाख। ध्यान देना है, हमें किस बात पर फोकस करना है, जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। ये तुम्हारे बिजनेस में आ गया। अब मैं कह रहा हूं उस व्यक्ति को मुझे 4 लाख देना है। वो सपोज करिए व्यक्ति का नाम XYZ लिमिटेड है। ठीक, तो हम एंट्री क्या करेंगे यहां पर? 2XYZ लिमिटेड 4 लाख। मैंने कहा 6 डेबिट में है और 6 क्रेडिट में, काम हो गया। थोड़ा सा इसमें और चेंज कर दूं, ये इसको ब्लैक पेन से लिखता हूं, 2XYZ लिमिटेड। इतना तो होना ही होना है। अब क्वेश्चन बदल क्या रहा है, इसने कहा टेक ओवर किया है कितने पर? 4 लाख पर। ठीक है, तो अब हमने कहा इसका शेयर इशू कर देते हैं। कैसे करेंगे? XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट 4 लाख टू शेयर कैपिटल। हमने यहां पर लिया है कि शेयर को हमने एट पार इशू किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बाकी प्रीमियम पर आप लोग खुद कर लेंगे, या अगर करना होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, यहां पर इसने कहा कि नहीं जी, हमने इनको 5 लाख दिया। अब बताओ, 6 लाख की एसेट ले रहा हूं जिसमें से 2 लाख माइनस हो जा रहा है, लायबिलिटी दे रहा हूं, तो कितना नेट एसेट कितनी लिया है? 4 लाख। उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूं? 5 लाख। क्यों दे रहा हूं? गुडविल होगी उसकी, वो जो हम बिजनेस खरीद रहे हैं ये उसकी गुडविल है, तो गुडविल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। कितने से? 1 लाख से। ठीक, ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरी बात आती है, अब यहां पर हमको क्या लिखना होगा? 3 लाख। यहां पर क्या लिखना होगा? 3 लाख। 5। अरे सॉरी, असलियत में अगला वो कराने जा रहा था ना, फिगर वहां से देख लिया। ठीक, अब अगला क्वेश्चन करने चलते हैं। फिर ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। कितना लिखना है? 3 लाख। 4 लाख के बदले में, क्योंकि मुझे नेट एसेट निकालनी है। नेट एसेट मतलब असेट माइनस लायबिलिटी, वो नेट एसेट होती है। ठीक है, तो 4 के बदले में हमने 3 दिया, कुछ अच्छी बात है, इसे कहेंगे टू कैपिटल रिजर्व। कितना? 1 लाख हो गया। यहां पर 3 लाख। 3 लाख। अब अगर प्रीमियम पर होगा तो प्रीमियम निकाल लेंगे, निकल आएगा। कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, डन, फिर मिलते हैं।